क्या आप भी अपना पहला टैटू प्लान कर रहे हैं, अपना फर्स्ट टैटू बनवाने के लिए जा रहे हैं, या जस्ट अभी अभी आपने अपना फर्स्ट टैटू बनवाया है, तो एकदम सही वीडियो पे आए हैं आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जिन्हें लोग यूजुअली करते हैं अपना फर्स्ट टैटू करवाने के बाद, जिसके बाद उनका एक्सपीरियंसेस टैटूइंग को लेकर थोड़ा सा खराब रहता है। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो एंड वी विल डिस्कस अबाउट 8 मिस्टेक्स यू नीड टू अवॉइड व्हाइल गेटिंग योर फर्स्ट टैटू। सो काफी सारा पैसा खर्चा करने के बाद, काफी दर्द सहने के बाद अब आपका नया टैटू रेडी है और आप चाहते हैं कि हमेशा वाइब्रेंट रहे, हमेशा ब्राइट रहे। सो आफ्टर केयर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी टैटू की हीलिंग के लिए। सबसे पहले काम आपको जो करना है, आपको जैसे ही आप टैटू स्टूडियो को छोड़ते हैं, अपने घर को जाते हैं, अपने टैटू आर्टिस्ट ने जिस रैप से आपको टैटू को रैप किया हुआ है वो रैप को आपको निकालना है एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे के बाद। एंड देन उसके बाद से आपको किसी भी सोप का फोम लेना है और उस फोम से अपने टैटू को क्लीन करना है। ध्यान रखिए वो सोप नॉन सेंटेड सोप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डव, जॉनसन्स बेबी या कोई भी इस तरीके का सोप आपको यूज़ करना है। उसका डायरेक्ट सोप अप्लाई नहीं करना है, उसका फोम बनाना है, फोम से टैटू को क्लीन करना है। सबसे पहले मिस्टेक जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको हॉट वाटर यूज़ नहीं करना है, आपको कोल्ड वाटर यूज़ करना है। जी हाँ, हॉट वाटर क्या करेगा, हॉट वाटर आपके स्किन के पोर्स को ओपन कर देगा, जिस वजह से जो पोर्स आपकी इंक को होल्ड करके रखते थे वो पोर्स ओपन हो जाएंगे और इंक बाहर निकलने लगेगी। हॉट वाटर से ना वॉश करने का एक रीज़न और ये भी है कि हॉट वाटर आपकी स्किन के पोर्स ओपन करेगा, जिस वजह से स्किन बैक्टीरियाज को और ज़्यादा प्रोन हो जाएगी, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ध्यान रखिए कि पहला मिस्टेक आपको नहीं करना है वो ये है कि आपको हॉट वाटर की यूज़ नहीं करना है, आपको कोल्ड वाटर की यूज़ करना है। कोल्ड वाटर से आपके स्किन के पोर्स और टाइट रहेंगे, इंक और स्किन आपकी और अच्छे से होल्ड करेगी। ध्यान रखिए टैटू एक ओपन वुंड की तरह है, एक खुले घाव की तरह है। आपको जैसे कोई चोट लगती है उसका आपको ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपको अपने टैटू का भी ध्यान रखना है, फ्रेश टैटू का ध्यान रखना है। तो 3 दिन तक का आपको अपने टैटू को क्लीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वो है कि अपने टैटू को, जो भी टैटू आर्टिस्ट ने क्लीन रैप से उसे रैप किया, उसे काफ़ी देर तक लगे रहने देते हैं, लाइक 2-3 दिन तक का। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी टैटू आर्टिस्ट ने आपके टैटू को रैप किया हुआ है उसको आपको मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे के बाद निकाल देना है, क्योंकि आपका अगेन वो एक ओपन वुंड है, स्किन आपकी ब्रीथ नहीं कर पाएगी अगर वो रैप ज़्यादा देर तक का लगा रहेगा। 2 घंटे के बाद टैटू के रैप को निकाल लीजिए, उसको ज़्यादा देर तक उस पर मत लगे रहने दीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने टैटू आर्टिस्ट की एडवाइस सुनिए। सारे टैटू आर्टिस्ट का आफ्टर केयर इंस्ट्रक्शंस जो भी होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अपने टैटू आर्टिस्ट को सुनना बहुत ज़रूरी है। अगली सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि सबसे ज़्यादा लोग करते हैं अपने फ्रेश टैटू के बाद वो है कि अप्लाइंग टू मच ऑफ ऑइंटमेंट। जी हाँ, आपके टैटू आर्टिस्ट भी शायद आपको वार्न करते होंगे इस चीज़ के लेके कि आपको वो टैटू के ऊपर बहुत ज़्यादा मोटी लेयर ऑइंटमेंट की नहीं लगानी है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। जब भी आप टैटू करवा के जाते हैं, आपका टैटू बहुत मेसी सा लगता है, आपका टैटू में बहुत स्क्रैप्स निकल रहे होते हैं, बहुत भद्दा सा लगता है, तो प्रेशर में आके आदमी बहुत ज़्यादा ऑइंटमेंट लगा देता है, सोचता है कि जल्दी हील हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप जितनी ज़्यादा ऑइंटमेंट लगाएंगे टैटू आपका उतना लेट हील होगा। ज़्यादा ऑइंटमेंट लगाने की वजह से आपके टैटू में पिंपल्स, ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ें भी होने लगेंगी। अगर आप ज़्यादा ऑइंटमेंट लगाते हैं आपके स्किन के पोर्स लॉक हो जाएंगे, जिस वजह से टैटू फेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है हमेशा ऑइंटमेंट की बहुत पतली सी लेयर अपने टैटू के ऊपर लगानी है। बहुत मोटी लेयर लगाएंगे टैटू एकदम खराब हो जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। टैटू की लेयर भले, या वो ऑइंटमेंट की लेयर आप भले ही 2 से 3 बार दिन भर में लगा लीजिए, लेकिन एक मोटी लेयर लगा के अपने स्किन के पोर्स को लॉक मत कीजिए। अगली मिस्टेक जो कि बहुत सारे लोग करते हैं वो है पिकिंग एंड पीलिंग अप देयर स्क्रैप्स। जी हाँ, आपका फ्रेश टैटू है, इट इज़ नॉर्मल कि उसके ऊपर पपड़ी जमेगी, उसके ऊपर खुजली होगी, इचिंग होगी, ये सारी चीज़ें होगी, बिकॉज इट इज़ लाइक अ वुंड। अगेन जैसे चोट लगती है इसके ऊपर तो उसके ऊपर ब्लड क्लॉट होता है, पपड़ी सी जमती है। सेम थिंग हैपन्स विद योर टैटू ऑल्सो, आपके टैटू के ऊपर पपड़ी जमेगी। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको स्क्रैप्स को अपने हाथ से नोचना नहीं है। इचिंग होगी तो उस एरिया में इच नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वजह से आपके स्क्रैप्स को पिक करने की वजह से आपकी इंक जो है, एक्स्ट्रा इंक वो बाहर निकल सकती है। टैटू उस एरिया पे फेड हो सकता है, जो कि बाद में फिर आपको प्रॉब्लम देगा। वो टैटू अलग सा लगेगा उस जगह पे जहाँ पे आपने स्क्रैप्स निकाले हुए हैं। दूसरा रीज़न ये है कि आप अगर स्क्रैप्स पिक करते हैं तो आपके फिंगर्स जो हैं, आपकी उंगलियां जो हैं, आपके हाथ जो हैं, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं। वो हमेशा हमें जितने अच्छे लगते हैं उतने हैं नहीं, उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। उतनी बार आप स्क्रैप पिक करते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए आपके फ्रेश टैटू भी एक वुंड की तरह है, उसकी केयर उसी तरीके से करनी है। गंदे हाथों से उसे टच नहीं करना है, स्क्रैप्स को उसके पिक नहीं करना है। अगली मिस्टेक, अगला पॉइंट जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है वो है कि डोंट वेयर टाइट क्लोथ्स। जी हाँ, टाइट कपड़े मत पहनिए बिल्कुल भी अगर आपने फ्रेश टैटू करवा के रखा है, क्योंकि फ्रेश टैटू है आपका। फिर से जितने भी अगर आप टाइट क्लोथ्स पहनते हैं उस पर, तो कहीं ना कहीं आपको स्वेटिंग होने के चांसेस रहते हैं। स्वेटिंग होगी तो फिर अगेन इंक बाहर निकलने के चांसेस हैं। टाइट कपड़े पहन के एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है टैटू और आपके कपड़ों के बीच में, जिस वजह से कि वो स्क्रैप्स, एक्स्ट्रा स्क्रैप्स जो है वो बाहर निकलने के चांसेस रहते हैं। जितना हो सके उतना ज़्यादा लूज क्लोथ्स पहनिए। घर में अगर है तो भी लूज क्लोथ्स पहनिए।
और एक हफ्ता तो एटलीस्ट आपको मिनिमम लूज क्लोथ्स पहनने टाइप कपड़ों को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। नया टैटू करवाया आपने, अब आप चाहते हैं अपने दोस्तों को फ्लॉन्ट करना, अपने दोस्तों को दिखाना, शो ऑफ करना, लेकिन सबसे बड़ी वार्निंग ध्यान रखिए, नए टैटू को, फ्रेश टैटू को या पुराना भी टैटू, आपको अपने टैटू को डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करना है। सनलाइट आपके टैटू का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितनी बार भी आप सनलाइट में जाते हैं, सन की हार्मफुल यूवी रेज आपके इंक के पार्टिकल्स को ब्रेक करने लगती है, आपकी स्किन को टैन करने लगती है, जिस वजह से आपका टैटू बहुत डल लगने लगता है। कुछ ही सालों में वो ऐसा लगेगा कि कितने 40-50 साल पुराना टैटू है। सो हमेशा ध्यान रखिए, जितनी बार भी सनलाइट में जाइए अपने टैटू के ऊपर सनस्क्रीन लगाइए, मॉइस्चराइज करके जाइए और डायरेक्ट सनलाइट में अपने टैटू को बिल्कुल भी एक्सपोज मत करिए, फिर वो चाहे नया टैटू हो या पुराना टैटू हो। सनलाइट में जाइए, अपने टैटू के ऊपर सनस्क्रीन लगाइए, मॉइस्चराइज करके जाइए और डायरेक्ट सनलाइट में अपने टैटू को बिल्कुल भी एक्सपोज मत करिए, फिर वो चाहे नया टैटू हो या पुराना टैटू हो। डायरेक्ट सनलाइट से आपने अपने टैटू को बचा लिया। अगले पॉइंट का भी ध्यान रखिए कि आपको स्विमिंग बिल्कुल अवॉइड करना है। जी हाँ, कम से कम 7 से 15 दिन तक का आपको अपने टैटू को फ्रेश टैटू को लेकर स्विम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगेन इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। स्विमिंग आपको ओशंस, लेक, रिवर, स्विमिंग पूल हर जगह अवॉइड करना है, बिल्कुल भी स्विम नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी जितना ज़्यादा पानी में डीप जाते हैं आपका टैटू के ऊपर प्रेशर पड़ता है, आपके इंक के पार्टिकल्स ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। पानी में बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह होते हैं, जिस वजह से भी आपका टैटू में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि फ्रेश टैटू के बाद कम से कम 10 से 15 दिन तक का स्विमिंग एंड वाटर एक्टिविटीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगला पॉइंट, आप कितने भी बड़े बॉडी बिल्डर हो, कितने भी फिटनेस फ्रीक हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने फ्रेश टैटू करवाया है तो एटलीस्ट एक हफ्ता आपको जिमिंग, एक्सरसाइज वगैरह अवॉइड करनी है। जी हाँ, अगर आप कोई भी वेट ट्रेनिंग या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी के उस एरिया में प्रेशर पड़ने के चांसेस रहते हैं और स्ट्रेच होने के चांसेस रहते हैं, जिस वजह से अगेन इंक बाहर आ सकती है, आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो सकते हैं। तो आपको वो एरियाज अवॉइड करने हैं। आप कार्डियो वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि स्वेटिंग ज़्यादा ना हो और आपकी किसी भी एरिया में पंप नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने फोरआर्म में टैटू करवाया है तो आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे उसमें फोरआर्म में पंप नहीं आना चाहिए। फोरआर्म में पंप आएगा, आपकी इंक बाहर निकलने लगेगी और टैटू खराब हो सकता है। आपका जिम, आप कितना भी आपको लगे कि हाइजीनिक है, कुछ भी है, लेकिन जिम में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, लोगों के पसीने हर जगह फैल रहे हैं और उसमें आपका फ्रेश टैटू कहीं पे भी टच होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो एक हफ्ता जिम अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद से आप आराम से कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा आखिरी पॉइंट ये है कि कीप योर पेट्स अवे फ्रॉम योर फ्रेश टैटू। जी हाँ, भले ही कितने भी बड़े एनिमल लवर हो, डॉग लवर हो, आपने एनिमल का ही टैटू क्यों ना करवाए हो, आपको अपने पेट्स को अपने टैटू से दूर रखना है, फ्रेश टैटू से दूर रखना है एक हफ्ता मिनिमम। क्योंकि आपका अगेन वो इसके ओपन पोर्स हैं स्किन के, और जितनी बार भी आपके पेट्स के बालों में बैक्टीरिया होते हैं वो सब आपके टैटू में टच होंगे, पेट्स आपके आसपास आएंगे, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है हर टाइम। अगर आपके घर में पेट्स हैं उसमें उनके बाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर से उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हैं। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। आपके टैटू का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके टैटूज बहुत अच्छे हील होंगे, बहुत वाइब्रेंट रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।